Good morning, dear children. Welcome back to your online computer science class. Dear children, we are doing chapter 2 computer language. I hope you have understood machine language and assembly language. Today we will continue with high level language and fourth generation language. So dear children, please open page number 14 at your books and start reading with me. High level language. High level language is being written and used by a large number of people. That's why it is known as high level language. HLL शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है. हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ में है, बहुत लोग उसे यूज़ करते हैं, इसीलिए उसको हाई लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं क्योंकि बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं. This is quite similar to the English language. For example, C, C++, Java, etc. तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं बेटा, ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही हम यूज़ करते हैं. आप बेसिक भी यूज़ करते हैं, है ना. आपने वर्ड में भी वीबी में काम कुछ बच्चों ने किया होगा. तो ये सब जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं. Translator programs are used to translate the high level language into machine language. As you know that computer understands only machine language. वो तो सिर्फ machine language समझता है और कुछ नहीं समझता. तो high level language में जब हम प्रोग्राम को लिखते हैं ना, तो उसे भी लो लेवल लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है. और उसे कन्वर्ट करने के लिए वी यूज़ ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स. The two types of translator programs are interpreter and compiler. There are two types of translator, interpreter and compiler. Let us learn about them. Interpreter. It is used to convert a high level language program into machine language. बिल्कुल convert करने के लिए use कर रहे हैं. It translates line by line. That is, it converts one line, executes the instruction and then repeats the procedure for the rest of instructions and remove errors immediately if any. बेटे इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है. यानी जैसे ही आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा, ये उसको इंटरप्रेट करता है, चेक करता है कि ये सही लिखी है या नहीं. अगर उसमें कोई एरर होती है, कोई बग होता है, तो वो उसको प्रोग्राम को आगे बढ़ने ही नहीं देता. वहीं आपको इमिडिएटली बता देता है कि भाई यहाँ एरर है, पहले इसको करेक्ट करो फिर आगे बढ़ना. The converted form has to be generated at the time of execution of program as it is not stored anywhere. और जो कन्वर्टेड फॉर्म है बेटे, वो एग्जीक्यूशन के टाइम पर ही जनरेट हो जाती है क्योंकि कहीं स्टोर नहीं हो रही है. इट्स एग्जीक्यूशन इज स्लो इन स्पीड. और इसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो स्पीड जो है वो स्लो है. इसमें कोई ऑब्जेक्ट कोड भी जनरेट नहीं होता. जैसा ही बोला है कि कहीं स्टोर नहीं हो रहा, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट कोड भी जनरेट नहीं हो रहा. और इसके एग्जांपल्स बेटे कुछ हैं, लाइक पाइथन. आप लिख लीजिए बेशक से पाइथन, एंड एक लिख लेते हैं हम विजुअल बेसिक, ठीक है, एक्सेट्रा. ये दो एग्जाम्पल फिलहाल लिख लेते हैं जो इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेजेस हैं. देन कंपाइलर क्या करता है? इट ट्रांसलेट्स द होल प्रोग्राम एट वंस. एक ही टाइम पर पूरे प्रोग्राम को. दैट इज इट जनरेट्स द ऑब्जेक्ट कोड फॉर द प्रोग्राम अलॉन्ग विद द लिस्ट ऑफ एरर्स इफ एनी. इट एग्जीक्यूट्स वेरी फास्ट. बेटे जब आपने प्रोग्राम लिख रहे हो, बीच में कहीं एरर होगी, इट विल नॉट टेल यू. आपका प्रोग्राम पूरा बनवा देगा. आप जब एग्जीक्यूट करेंगे, उसे रन करेंगे, उसके बाद ये चेक कर रहा है, आपके रनिंग टाइम पर वो चेक करता है और ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करता है कि इसमें जहाँ जहाँ जिस लाइन पर एरर थी वो सारी एक साथ डिस्प्ले कर देता है. और फिर आप जैसे जैसे उनको सबको करेक्ट करके, जब तक सबको करेक्ट नहीं करेंगे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. ना तो इंटरप्रेटर के केस में, ना ही कंपाइलर केस में. जब तक प्रोग्राम बग फ्री नहीं होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेजेस आर सी, C++, ओके, ये सब. नाउ डियर चिल्ड्रन, लेट अस कम टू मूव टू फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. फोर्थ जनरेशन क्या है? फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आर कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेजेस विद द फॉलोइंग फीचर्स.
जो लैंग्वेजेस का फीचर्स आगे बता रहे हैं आपको, उनकी कॉम्बिनेशन की लैंग्वेजेस हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. या टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 15. लुक हियर. एक्सटेंसिवली यूज़र फ्रेंडली, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होती है. यूज़र फ्रेंडली मीन्स जो भी इसे यूज़ कर रहा है वो यूज़र है और उसे इजीली समझ आए. अब हम यूज़ करेंगे बेटे, आप यूज़ करोगे तो आपको जो चीज़ इजी लगेगी वही आपके लिए फ्रेंडली है ना. जो चीज़ टफ लगेगी वो तो फ्रेंडली नहीं है. तो ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो एक्सटेंसिवली यूज़र फ्रेंडली हैं. वेरी हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, इनकी एग्जीक्यूशन स्पीड भी बहुत हाई होती है. मिनिमम यूजर्स एफर्ट इज इन ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने में बहुत ही कम यूज़र का एफर्ट लगता है. रिड्यूस्ड लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स भी बहुत हाई लेवल पे नहीं. अब बेसिकली आप देखिए, अगर हम मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाएंगे तो हमें कितने हाई लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग स्किल्स चाहिए. हमें वो बाइनरी नंबर्स हर एक चीज़ के याद रखने पड़ेंगे, है ना. बट हाई लेवल लैंग्वेज केस में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी प्रोग्रामिंग है. स्पेसिफिक आउटपुट स्टेप्स, बिल्कुल स्पेसिफिक है आउटपुट के लिए, जो भी स्टेप्स चाहिए हम करने होते हैं. एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, इस जनरेशन की लैंग्वेजेस जो हैं वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल्स बनाने में हेल्प करती हैं. So children, today's lesson is complete. Now your homework is to read this lesson carefully. And if any doubts are here, you can comment me or message me on my phone. You know my number. So see you in the next class. Till then, take care. Have a nice day.